दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम लोग एक्टिविटीज का डिस्कशन कर रहे थे। पहले एक्टिविटी में ये पहली एक्टिविटी बड़ी आसान है, पेज नंबर 130 की। तो ये सीक्वेंसिंग के सारे एक्टिविटीज देख रहे हैं। तो ये पहली एक्टिविटी में एग्जांपल आप ही को ढूंढने का है। आप ही को प्रैक्टिकल लाइफ में से आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सब्जेक्ट्स अरेंज करने का है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और मराठी मीडियम स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट है। अकाउंट इको, इसका सीक्वेंसिंग हो गया, या जो भी अलग अलग प्रॉब्लम आपके है उन्हीं को देख के आप तोड़ मरोड़ करके दो एग्जाम्पल आसानी से बना सकते हो। ऐसा मैं मान के चलता हूं। पहली एक्टिविटी आप लोग करोगे, ऐसा भरोसा रखता हूं आपके ऊपर। और सेकेंड एक्टिविटी का डिस्कशन शुरू करते हैं। सेकेंड एक्टिविटी क्या बोल रही है समझना पड़ेगा। थोड़ी अंगार है, जबरदस्त है, लेकिन मस्त है। ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी में बोला गया है, लेट देयर बी 5 जॉब्स। कुल मिला के 5 जॉब है। 1 2 3 4 5। ये हम प्रोसेस कर रहे हैं 2 मशीन पे। 5 जॉब है तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 और 5। ये 5 जॉब से यहां पे लिख भी लेता हूं जॉब। ठीक है। और इनको हम प्रोसेस कर रहे हैं 2 मशीन पे, मशीन ए और मशीन बी। इन 2 मशीन पे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है। लेट देयर बी 5 जॉब्स प्रोसेस्ड ऑन 2 मशीन ए एंड बी। टेक फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। पहले 5 कंपोजिट नंबर लेने का है। पहले 5 कंपोजिट नंबर एज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए। तो अब आप पहले 5 जो है कंपोजिट टाइम लेने के हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब बताओ तो रे मुझे, क्या है? तो बताओ। ये एक नंबर मैंने लिया, ये एक नंबर 3/2, ये एक नंबर लिया। बताओ ये कंपोजिट नंबर है क्या? बोलो ना सारे लोग, आवाज आ रही है क्या मेरी? सारे लोग, ये हम लोगों ने ये एक नंबर लिखा है 1.5। अब ये 1 ये पूरा नंबर है और 1/2 ये फ्रैक्शन है ना? तो ऐसे नंबर को जनरली, बोलो बोलो सूरज। हाँ, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2। देखो 1.5 जो लिखते रहते ना, इसी का मतलब रहता 1.5, 1 + 1/2। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 यानी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी के 3/2। अब ये 3/2 सही मायने में कंपोजिट यानी ये 3/2 यानी ही क्या है 1.5। तो 1 ये कंप्लीट नंबर है और 0.5 ये फ्रैक्शनल है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट नंबर, है ना? ये 1 पूरा नंबर है और आधा 1/2 ये फ्रैक्शन है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर। अरे बोलो ना, हाँ या ना? चलो ठीक है। अब इस ये क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। खास बात क्या है, इसको प्रॉब्लम में ड्राफ्ट करना अपने आप में थोड़ा सा टफ है, और कुछ नहीं है। एक बार मैं ड्राफ्ट कर दूं ना तो आप लोग खुद ही इसको सॉल्व करोगे। देखो क्या बोला हुआ है, 5 जॉब है वो तो हम लोगों ने लिख लिया, 2 मशीन है ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अब बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? टेक फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर्स ऑन प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम के लिए 5 कंपोजिट नंबर लीजिए मशीन ए पे। अब आप ही बताओ कौन कौन सा कंपोजिट नंबर लू मैं? कोई भी फर्स्ट 5 यानी कंपोजिट नंबर ऐसा फर्स्ट 5 रह ही नहीं सकता। जैसा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 ऑड नंबर आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसे
पहले 5 कंपोजिट नंबर है ही नहीं, ये तो इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर है। 1 और 2 के बीच में अनलिमिटेड है ना, इनफाइनाइट फ्रैक्शनल नंबर है, तो वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर बनेंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ये कंपोजिट नंबर 5 कोई भी लेने का है, 1.5, उसके बाद में यहां लिख देता हूं 2.5, 3.5। जरूरी नहीं है आपको कुछ और लिखना है तो आप और भी लिख सकते हो, 4.5 और 5.5। कोई दिक्कत है क्या ऐसा लिखा तो? अरे बोलो ना, सारे लोगों को जवाब देना। हाँ गुंजन, कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत है क्या? प्रेम अलोने, अनुजा मानेकर, दर्शना, अरे ध्यान में आ रहा है क्या? अथर्व बाहेती, जयेश आगाड़े, अगदाते, हाँ ऋषि खत्री, बोलो न रे सारे लोग, कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये क्या, संडे को छुट्टी देने के बाद में आप एकदम आराम यानी ऐसा क्या क्या हो जाता आपको संडे को छुट्टी देने के बाद में? फुल आराम करते हैं ना, जल्दी मन ही नहीं लगता क्लास में, ऐसा है क्या रे? बिल्कुल साले सबके सब। हाँ अथर्व बेटा बोल, क्या बोल रहा था तू? हाँ कैसे? 3/2, ये नंबर आ रहा है 1.5, इसमें ये देखो, इसके अंदर देखो 1 कंप्लीट है और 0.5 फ्रैक्शनल है, तो करके इसको हम कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं। थ्री वन से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल होने वाला प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर यानी ऐसा नंबर जो जिसके अंदर वो पूरी तरह से नंबर नहीं है ना, फ्रैक्शन। हेलो अथर्व, ठीक है आगे बढ़े अब हम। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने 5 कोई तो भी नंबर ले लिए, मशीन बी का पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। काय है रे मशीन बी मध्ये? 5 नंबर क्या था? टेक फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर एज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन ए एंड फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, पहले 5 ऑड नंबर एज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी। अब आप ही बताओ अथर्व, पहले 5 ऑड नंबर कौन से लू? 1, 3, 5, 7, 9, सही है गलत है? हाँ क्या चीज? अच्छा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर एज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है ना ताई, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके ओके। पहला 1, 2, 3, 4, 5 पहला तो बराबर है मशीन बी का। ओके, आपका बोलना है मशीन बी का प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन बी फॉर 5 यानी यहां पे लिखूंगा मैं 1, 4 यानी मैं लिखूंगा 3, 3 यानी मैं लिखूंगा 5, 2 यानी 7 और 9। सही बोला, वहां पे जो सीक्वेंस दिया है ना,
5 4 3 2 1 दिया है और ये ऑड नंबर में आएगा, यानी आप एकदम सही हो, ऐसा ही आएगा ताई, एकदम सही है। अब फाइंड सीक्वेंस दैट मिनिमाइजेस टोटल इलैप्स टाइम। तो चलो सीक्वेंस ढूंढ लेते रहे। अब आप ही बताओ मुझे, 5 जॉब का सिक्वेन्स निकालने का है, कसं कळायचं 5 जॉबचं सिक्वेन्स सांगा ना। अरे बोलो ना रे। ये 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही ले लिया हम लोगों ने 5। अब आप ही बताओ सारे लोग, सबसे पहले कौन सा लेंगे, सबसे पहला सीक्वेंस कौन सा लेंगे। हाँ 1, ठीक है। ये 1 कैसे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इस साइड में मशीन ए और इस साइड में मशीन बी। 1 किससे बिलोंग कर रहा है, मशीन बी से, यानी ये इधर आएगा, ठीक है। 1 के बाद में 1.5 ये बिलोंग कर रहा है पहले मशीन से, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूंगा, पहले बड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते थे हम लोग, है ना, मैं यहाँ थोड़ा डायरेक्टली करूंगा और वैसे भी एक्टिविटी है, ठीक है। 1 1.5 से और बड़ा बताओ रे क्या है, 1 और 1.5 से बड़ा 2.5 है, यस 2.5 ये भी बिलोंग करता है मशीन 1 से, तो ये आ गया 2। 2.5 से बड़ा यानी यहाँ पे आ जाएगा 4। अब बचा एक ही, तो ये आ गया 3, यानी अल्टीमेट 1 2 3 4 5, ऐसा ही आया ना सीक्वेंस, सही है ना एकदम। चलो ये सीक्वेंस तो आ गया। अब हम मिनिमम असाइनमेंट, ये मिनिमम इलैप्स टाइम निकालते हैं, है ना। तो चलो देख लेते हैं मिनिमम इलैप्स टाइम कसं काढायचं। मिनिमम इलैप्स टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम, ये आ गया जॉब का सीक्वेंस, जॉब सीक्वेंस, ठीक है। मशीन ए, मशीन बी, ठीक है। इसके बाद में क्या निकालते रहते हैं हम, आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ठीक है। यहां लिखते हैं इन आउट, इन आउट, ठीक। जॉब का सीक्वेंस तो बड़ा फिक्स है हमारा, 1 2 3 4 5। सही है गलत है बोलो ना, सही है। हाँ ये निकाल लोगे क्या आप लोग, सारे लोग बोलो ना। चलो तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, है ना, सीक्वेंस तो बना ही दिया और ये हो गया, तो फिर अगली एक्टिविटी लेते। एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 3 पेज नंबर 131, थर्ड एक्टिविटी पेज नंबर 131 पे। बोलो रे काय आहे ही एक्टिविटी, सांगा ना मला। डिटरमाइन total sequence of job that minimizes total elapsed time. Processing time are given in hours. Also find total elapsed time, idle time for the machine. इस थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, किसको है थर्ड क्वेश्चन में दिक्कत, पूरे क्लास को विचार रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन में किसको दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसा हमने मशीन 2 का प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसा का वैसा नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात रहनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये 1111 कौन है,
हाँ, ये 1111, ये आपको नाम रीनेम करना है बेटा आपको। हाँ, चलो, ये हो गया क्या आपको? थर्ड आ जाएगा क्या? बोलो, मुझे सॉल्व करना है थर्ड या आप लोग खुद कर लोगे? हाँ, किसी को भी डाउट है क्या पूरे क्लास में? हाँ, 3/4 का क्या क्या था ये? ताई, आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बताओ, इसी एक्टिविटी में दिक्कत है थर्ड में, हाँ या ना? हाँ, इस थर्ड एक्टिविटी में दिक्कत है। थर्ड एक्टिविटी में मैं जस्ट एक शुरुआत करता हूं सिर्फ, तो इसमें मैं जॉब लिख ले रहा हूं। जॉब, जॉब है 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जॉब है। मशीन ए है और मशीन बी है। मशीन ए पे टाइम है 2.5, मशीन बी पे 5/2, हाफ, 2 and 3/4, 3 and 1/4, 9/4, बी यानी 3 and 1/2, 4 and 1/2, 7/4, 2 and 1/4, 5/4 और 1.5। ये क्वेश्चन है, इसी को हम प्रॉपर फॉर्म में, देयरफॉर इसी को हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये इसी क्वेश्चन को नीचे वापस से लिख रहे हैं हम लोग इन प्रॉपर फॉर्म। अब आप ही बताओ मुझे, 2.5 यानी मैं 5/2 लिख सकता हूं? 2.5 यानी 5/2 लिख सकता हूं क्या? ये 2.5 का मतलब रहता है 2 + 1/2, 2 × 2 यानी 4 + 1/2 यानी 5/2। बोलो ना हाँ या ना, रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। हाँ, अब ये 5/2 आ गया, चलो किस्सा खत्म। ये 2 and 3/4 यहां पे है, इसको हम 2 + 3/4 लिख सकते हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/4। अब आप ही बताओ, 2 और 3/4 को हम 11/4 लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अब ये 3 and 1/4 यानी 3 + 1/4, 4 त्रिक 12 + 1 13/4। ये इसको मैं 13/4 लिख सकता हूं क्या? बोलो ताई, आप ही बोलो हाँ या ना। लिख सकते। ये 3.5 यानी 3 + 1/2 यानी 7/2 लिख सकता हूं ना। 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। सही है? हाँ, 4.5, 4.5, 4 + 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9/2। लिख सकता हूं ना ताई मैं? हाँ सर, लिख सकते हो। 2 and 1/4, इसको हम लिख लेते हैं 2 + 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। लिख सकते हैं ना? यस सर। 1 and क्या? 2 + 1 3/2, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। हाँ, ये हो गया। अच्छा, और कौन क्या बोल रहा था भाई, क्या दिक्कत है? ये सब सही है ना? बोलो ना हाँ या ना। हाँ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आगे का डिस्कशन करते हैं। चालू रखिए, 1 मिनट, 1 मिनट शुरू रखिए। हाँ,
तो अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब ताई सानिका सुने ना, सानिका ताई से है ना? हाँ, म्यूट कर लो सारे लोग बेटा, आवाज आ रही है। हाँ सानिका ताई, आप बताइए मुझे, अब आपको दिक्कत है क्या? आपका इशू रिजॉल्व हुआ क्या कि अभी भी नहीं हुआ? 5/2 और काय का स्क्वायर है? हाँ। अरे ताई 5/2 यानी 2.5 हो रहा है, और 5/4 यानी कितना हो रहा है? 1.25। अब बस, अब ये कुछ भी रहे तो मेरे को क्या मतलब, मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। मैं, है ना, मैं एक काम करता हूं, मैं सीक्वेंस बना के दे देता हूं ताई आपको। ये सीक्वेंस बना लेते हैं हम लोग, नॉट दैट डिफिकल्ट था, बेसिक चीज है, बट कोई बात नहीं, अपन अभी देख लेंगे। ये है 6 है ना कुल मिला के, तो ये इधर 3 इधर 3, ये हो गए 6, 6 चीजें बन गए। अब सबसे पहले बताओ रे, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? 1/2 की है। 1/2 यानी 0.5, ये 2.5, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। 2.5 11/4 यानी कितना है रे? 11 डिवाइडेड बाय 4 2.75, 13 डिवाइडेड बाय 4 3.25, 9 डिवाइडेड बाय 4 2.25। मैंने गलती किया, डायरेक्ट ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू लिखता था ना, तो शायद ताई को भी क्लियर हो जाता था और बाकी भी लोगों को। 1.75, 9/4 यानी 2.25, 5 5 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1.25, 1.5, 3/2 यानी 1.5। ठीक है भाई, अब हो गया, सीक्वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बना लोगे सीक्वेंस। ओके, ओके ताई, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी भी हो गई। ठीक है, अब एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 पेज नंबर 131, एक्टिविटी 4 पेज नंबर 131। बताओ रे, कसं सॉल्व करायचं आहे या ऍक्टिव्हिटीला? कन्सिडर 4 जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन। 4 जॉब 3 मशीन पे प्रोसेस करने का है, ए बी एंड सी इन द ऑर्डर ऑफ एबीसी। असाइन प्रोसेसिंग टाइम टू द जॉब and find optimal sequence that minimizes total processing time. Also find elapsed time, idle time for all 3 machines. ठीक है, तो अब आप ही लोग बताओ मुझे, क्या कैसे सॉल्व करने का है, क्या करने का है? तो हमको क्वेश्चन भी खुद को ही बनाने का है, ये भी बड़ा आसान है कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा। ये 3, अपने को कितने बोले हुए? 3 ही मशीन बोला हुआ है ना। कंसीडर 4 जॉब्स, ओके, 4 जॉब लेने का है, तो 1 2 3 4, 4 जॉब ले लेते हैं। मशीन 3 लेने का है, ए बी सी, 3 ये लेने का है। ठीक है, और असाइन प्रोसेसिंग टाइम टू जॉब, अब ये आप ही को असाइन करने का है। असाइन करते वक्त हमेशा ये बात ध्यान रखने का है, मालूम है ना आपको, मिनिमम ऑफ ए और सी है ना, शुड बी लेस और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, ये चीज ध्यान में रखने का है। अब प्रोसेसिंग टाइम आप ही बोलो रे, प्रोसेसिंग टाइम 2 नहीं लेता हूं मैं, ये लेता हूं 5, सबसे मिनिमम वाला लेता हूं 6,
और ये ले लिया 4, है ना। यहाँ 2 1 5 7, अब इसमें से मिनिमम ऑफ ए और सी यानी 4, और इसके सबके सब में से मैक्सिमम जो रहेगा वो 4 ही रहेगा। ये ऐसा कर देते हम लोग, ठीक है। ये मैंने कुछ तो भी एक प्रॉब्लम बनाया, आया क्या आपको समझ में? मैंने सिर्फ ये प्रॉब्लम बनाते वक्त इतना ध्यान रखा था कि मिनिमम ऑफ ए और सी विच एवर इज हाइयर, ए का मिनिमम 4, सी का मिनिमम 1, विच एवर इज हाइयर यानी 4, 4 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी, और मैक्सिमम मैंने बी में बराबर ऐसे ही सारे वैल्यू लिए कि वो 4 से बड़े नहीं जाए, ऐसा प्रॉब्लम बना लिया। बस ये प्रॉब्लम बनाना ही खास है, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये। आया क्या समझ में? सारे लोग बोलो ना जिसको भी डाउट है ना। हाँ, जिसने जिसको भी इस एक्टिविटी में डाउट था, फोर्थ एक्टिविटी में, तो अब ये 3 मशीन का प्रॉब्लम है। 3 मशीन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? 2 मशीन के प्रॉब्लम में सॉल्व करना पड़ेगा। ए प्लस बी, देखो G इज इक्वल टू ए प्लस बी, H इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। जॉब वो के वही है, तो ये आ गए 6 9 9 8, यहां पे आ गया 3 3 8 और 11। ये आया क्या समझ में? हमने क्या किया, डमी मशीन इंसर्ट किया G और H। अरे बोलो ना, हाँ या ना। सिद्धेश चांडक, हर्षिता ताई, लच्छा कोठारी, अनुजा मानेकर, हाँ। बस रिद्धि बिंड, धैर्य इंगोले, ऋषि खत्री, बोलो ना सही है गलत है? सही है। अब आप ही बताओ, अब आगे का मुझे सॉल्व करना है या आप लोग खुद कर लोगे? सारे लोग बोलो। कर ली। हाँ, तो अब आपको सीक्वेंस बनाने का है। सबसे पहले तो सीक्वेंस बनाने का है, सीक्वेंस बनाने के बाद में मिनिमम इलैप्स टाइम निकालने का है, फिर आइडल टाइम मशीन ए का, आइडल टाइम मशीन बी का और आइडल टाइम मशीन सी का। आ जाएगा? हाँ। और फिर भी नहीं आया तो एक आधे बार ऐसे ही अपन बैठ जाएंगे, एक आधे बार क्लास में मूड नहीं रहता ना पढ़ाने का, उस वक्त में डिफिकल्टी भी आपको हैंडल कर दूंगा ये। अब आगे एक्टिविटी 4 के बाद में एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 बोलो रे, क्या है एक्टिविटी 5? आरसीएफ, हाँ हाँ, एक्टिविटी 5 पे आ जाइए। क्या बोला हुआ है एक्टिविटी 5 में? डिटरमाइन ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर जॉब। ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढने का है दैट मिनिमाइजेस टोटल इलैप्स टाइम बेस्ड ऑन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन इज गिवन इन आवर्स। प्रोसेसिंग टाइम जो दिया हुआ है इन आवर्स दिया हुआ है, एंड पासिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। फाइंड टोटल इलैप्स टाइम, आइडल टाइम फॉर मशीन। अब एक्टिविटी 5A जो है ना, वो तो सीधा सीधा है, क्वेश्चन ही है, एज गुड एज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का है। अरे एक्टिविटी 5A में आपको दिक्कत आएगी क्या? आदित्य कोई डाउट? हाँ, पासिंग नॉट अलाउड, तो पासिंग अलाउड रहती नहीं बाय डिफॉल्ट। अच्छा, इसमें एक करेक्शन है,
एक करेक्शन है सिर्फ इसके अंदर। करेक्शन ऐसा है कि x y z a b c d e f g 13 18 17 14 19 18 17 14 13 12 यहां पे है 13, यहां पे एक करेक्शन है जो कि दिया हुआ है 15, 11 14 13 16 17 14 21 14 16 22। तो ये यहां पे एक करेक्शन है। आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? अरे बोलो ना। हाँ। अब अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अब नॉर्मल जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, 3 मशीन के क्वेश्चन को 2 मशीन में कन्वर्ट करते हो, सीक्वेंस निकालते हो, है ना, वैसा का वैसा सॉल्व करो, खत्म काम, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिर्फ बी वाला पढ़ लेता हूं मैं। What happens if we change processing time on machine Z corresponding to job C and E, C और E, and take them 15 instead of 14? तो ठीक है, बी भी वैसा का वैसे ही है। बी में सिर्फ वो चेंज करना पड़ेगा, फिर नया प्रॉब्लम बनेगा, नए प्रॉब्लम में वापस आपको पहले वेरीफाई करो क्वेश्चन को कि 3 मशीन के प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, है ना, वेरीफाई करते रहते ना। मिनिमम ऑफ एक्स और जेड whichever is higher should be greater or equals to maximum of y। तो अगर उस पे सेटिस्फाई होता है तो फिर आगे सॉल्व करेंगे। अरे बोलो ना, है ना, नॉर्मल प्रॉब्लम के जैसा सॉल्व करो आप। नॉर्मल प्रॉब्लम बोथ 5A एंड 5B, है ना, सॉल्व लाइक नॉर्मल एक्टिविटी, आपका आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, तो अब यहां पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। टाटा बाय बाय सी यू।